हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, अब ये जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है ना, ये एक बार आपका पीछा पकड़ेगा तो अगले साल भी थर्ड चैप्टर साइंस में यही आने वाला है, फाइबर टू फैब्रिक। और 8 में भी आपको यही चैप्टर आएगा, बस उसका नाम थोड़ा अलग होगा, सिंथेटिक फाइबर और इस रिलेटेड कुछ चैप्टर्स होंगे। बट ऐसा समझ लो कि भाई जो ये फाइबर से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपके हर 6 में, 7th में और 8 में भी थर्ड थर्ड चैप्टर ही आने वाला है। अब और दूसरा ये आपको पहेली और बूझो करके ये भी आपका पीछा 8 तक छोड़ने वाले नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, पहेली एंड बूझो वन फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्यूज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। अब पहेली और बूझो को क्या मिला, फर्स्ट प्राइज मिला उनके साइंस कंपटीशन में। और वो क्या था, इस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने क्या किया भाई, क्लोथ खरीदने का क्या किया, डिसाइड किया। और जब वो वहाँ गए तो उनको क्या बहुत अलग अलग क्लोथ दिखाई दिया, तो उससे वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। और कंफ्यूज होने की वजह से अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा क्लोथ लेना चाहिए। तो अब उनको अलग अलग कौन कौन से क्लोथ दिखाए, कुछ उनको कॉटन के दिखाए, कुछ उनको सिंथेटिक के दिखाए। देखो कॉटन दिखाया, सिंथेटिक दिखाया, फिर क्या मफलर दिखाया, वुलन क्लोथ दिखाया, शॉल्स दिखाई, सिल्क की साड़ी दिखाई। तो वो भी डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या लेना है। फिर काफ़ी मतलब सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया। उन्होंने एक वुलन का मफलर बाई किया और दूसरा एक कॉटन की किया साड़ी बाई की। ओके, इतना आया। फिर आफ्टर देयर विजिट, अब जो वो शॉप की विजिट करके आए तो उनका मतलब नोटिस करना चालू किया कि उनके आजू बाजू कितने अलग अलग टाइप के क्या कपड़े हैं। जैसे कि बेड शीट्स हुआ, ब्लैंकेट्स हुआ, मतलब सबका क्या वो जो कपड़ा है वो अलग अलग है। कर्टेन हुआ, फिर टेबल क्लॉथ हुआ। टेबल क्लॉथ मतलब जो आपका टी टेबल या कोई टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछाते हैं ना, उसको बोलते हैं टॉवल, टेबल क्लॉथ। फिर हुआ टॉवल हुआ, फिर डस्टर्स हुआ। ये सब क्या वो सोच रहे हैं कि वो अलग अलग कपड़ों से मिलके बना हुआ है। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग्स वर मेड अप फ्रॉम द सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। अब वो क्या बोल रहा है, आपका जो इनका जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग और गनी बैग ये भी क्या है, अलग अलग कपड़े से मिलके बना हुआ है। क्योंकि दोनों का क्या होता है, स्कूल बैग होता है वो भी अलग टाइप का होता है और गनी बैग भी अलग टाइप का। स्कूल बैग से तो आप फेमिलियर होंगे। गनी बैग मतलब ऐसा जूट जो कपड़ा होता है ना, जूट जूट के फैब्रिक्स से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं गनी बैग्स। ओके, अब देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैरायटी ऑफ फैब्रिक। अब वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के लिए आपको दो एक्टिविटी दी, आप एक बार पढ़ लेना। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ओके, अब हम इस डायरेक्ट स्टार्ट करते। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। अभी आपने ऐसा बोला है कि मतलब आपने बहुत बार ऐसा अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप सुई के अंदर धागा मतलब डालने की कोशिश करते हो तब मैनी अ टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। अब वो क्या बोल रहा है, जो धागा होता है ना, जो कॉर्नर से जहाँ से मतलब आप डालने की कोशिश करो, बहुत बार क्या होता है उधर एक से ज्यादा क्या दिखते हैं आपको, थ्रेड्स दिखते हैं। और वो मतलब एक सब थ्रेड से मिलके एक पूरा आपका थ्रेड, मोटा थ्रेड बना हुआ होता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, ये मतलब इतने सारे थ्रेड होते हैं उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको पास कर पाते नहीं हो। तो फिर क्या होता है, आप मतलब उसको क्या करते हो, एकदम स्टिक करके क्या एकदम थिन लेयर, पतली लेयर बनाते हो, या तो हाथ से बनाते हो या थूक लगा के थोड़ा क्या करते हो, पतला बनाते हो और क्या करते हो, उसको पो देते हो। The thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called फाइबर्स। अब वो क्या होता है, मतलब जो एक आपका धागा होता है ना, वो भी एकदम छोटे छोटे क्या होता है, फाइबर से मिलके बना होता है। जो मतलब एकदम थिनर होते हैं, एकदम पतले से पतले होते हैं। मतलब हर जो भी आपके पास धागा होता है ना, जो आप यूज में आते हो, वो सब छोटी छोटे क्या थीन धागों से मिलके बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइबर। ओके, मतलब फाइबर का मतलब पता चला, फाइबर का मतलब होता है धागा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी दिया हुआ है, जो आपको डायग्राम दिया है ना, ये डायग्राम में देखो ये क्या आपका एकदम छोटा सा दिया हुआ धागा, और ये जो आपका धागा है देखो इसके अंदर और भी क्या है, छोटे छोटे धागे मिक्स हो गए। ओके, तो अब अपने आगे चलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यान्स। वो जो फैब्रिक होता है, मतलब फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। ओके, फाइबर का मतलब होता है धागे, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। याद रखना, आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों के एफ एफ से स्टार्ट होते हैं। तो फाइबर्स मतलब धागे और फैब्रिक मतलब कपड़ा। अब जो फैब्रिक होता है वो किससे बनता है, यान से बनता है। अब यान क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको एकदम क्या करते हैं, एकदम व्यवस्थित मतलब रोलिंग करके जब बनते हैं ना, तो वो यान बोले जाते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे धागे होते हैं, जिससे क्या वो कंटिन्यू रहते हैं। और फाइबर्स तो क्या छोटा धागा होगा या बड़ा धागा हो, सबको फाइबर ही बोलेंगे। यान क्या होगा, एकदम व्यवस्थित तरह से क्या होगा, उसको मतलब अरेंज किया हुआ होगा, किसको, फाइबर्स को, और उनके क्या हो, लंबे लंबे लेयर बनी हुई होगी। यान आर फर्दर मेड
ऑफ फाइबर। देखो यान भी तो किससे बनता है, फाइबर से ही बनता है। मैंने बोला देखो सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर छोटा धागा, उससे बनता है यान, यान से बनता है फैब्रिक। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from the plants and animal। अभी क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे फाइबर है जो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, जो एग्जांपल जूट, कॉटन, सिल्क और वूल। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन आप याद रख लेना, क्या आएगा, सम फाइबर्स विच आर वी गेट फ्रॉम एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल में क्या डाल देना, जूट, कॉटन, सिल्क और वूल। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये देखो जूट और कॉटन मिलता है प्लांट से, वूल और सिल्क मिलता है एनिमल से। ओके इतना आया। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। फ्लीस का मतलब होता है बाल, जो शीप होता है ना, भेड़ या बकरी के जो शरीर पे बाल होते हैं उससे मिलता है, फ्लीस मतलब बाल। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट। ओके रेबिट के हेयर से भी मिल सकता है, याक से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके जो कोकून होता है वो सिल्क वॉर्म का, उसके अंदर से हमको क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ये आपको नेक्स्ट ईयर आएगा थर्ड चैप्टर, उसके अंदर कोकून से कैसे निकालते हैं वो आएगा, और एक वूल वाला भी आएगा, जैसे शीप पर से वूल और वो सब कैसे आप फाइंड करते हैं, उसका पूरा एक सेपरेट चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर ऑफ इन क्लास 7th। ओके for thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fabrics. In the last hundreds year or so, fiber are also made from chemical। अब वो क्या बोल रहा है कि मतलब हजारों साल से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल फाइबर का ही यूज कर रहे हैं, बट अभी ऐसा हुआ कि थोड़े सालों पहले, 100-200 साल पहले, हमने केमिकल से भी हमने फाइबर बनाना स्टार्ट कर दिया, केमिकल सब्सटेंस से बनाना चालू कर दिया, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलता नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ओके दो टाइप के फाइबर हो गए, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होगा, मैन मेड होगा, और नेचुरल होगा वो क्या होगा, हमको डायरेक्ट एनिमल या प्लांट से मिलता है। सम एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर का, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, सम प्लांट फाइबर। अब ये बोल रहा है कुछ प्लांट के फाइबर, उसके अंदर पहला आपको नाम क्या दिया है, कॉटन। अब कॉटन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसके क्या होते हैं, मतलब फील्ड होते हैं जिसके ऊपर कॉटन क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और फिर उसके क्या होता है, कॉटन के बॉल होते हैं, तो बॉटन को बॉल को लेके फिर उसके अंदर दूसरी प्रोसेस करके कॉटन का कपड़ा निकाला जाता है। अब देखो सबसे पहले इसमें कॉटन कहाँ से आता है, तो इट ग्रो इन द फील्ड। ओके कहाँ से आता है, सबसे पहले फील्ड से आता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस वेयर हैविंग ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो, मतलब गर्मी हो, वहीं पे क्या होता है, कॉटन उगा सकते हैं। हर जगह आप कॉटन उगा सकते नहीं हो। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा बता सकते हो जगह जहाँ पे कॉटन हो सकता है। यस गुजरात में कॉटन काफी होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, अब जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल। आर अबाउट टू साइज ऑफ अ लेमन, लेमन के अंदर नींबू के साइज की वो होती है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर विथ द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। ओके अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे वो क्या मैच्योर हो जाती है, फिर वो क्या हो जाती है, फूट जाती है, ब्रस्ट और मतलब फूट के बाहर निकल जाते हैं। ओके हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड इज रेडी फॉर द पिकिंग। ओके देखो इस टाइप का क्या कॉटन का फील्ड होता है, पूरा आपको ऐसा लगता है बर्फ बर्फ हो गया, इस तरह का देखो कॉटन फील्ड है, और फिर क्या होता है, ये मतलब क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है कि आप इसके कॉटन के बॉल को ले सकते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। ओके जो कॉटन होता है वो क्या होता है, हाथ से निकाला जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड। ओके फिर फाइबर को क्या किया था, उसके साथ जब हाथ से निकालते तो सीड भी आ जाता है, और वो सीड को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ओके और कैसे किया जाता है, कॉम्बिंग की प्रोसेस से, मतलब जो कंघी करते हैं ना, ये आपको देखो ये दिख रहा होगा फोटो में, इससे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ओके क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग का कॉटन का मतलब क्या होता है कि भाई इसके अंदर से सीड को अलग करना कॉटन की बॉल में से, उसी को क्या बोलते हैं, गिनिंग। गिनिंग पहले किससे होती है, हैंड से होती थी, बट आज की डेट में मशीनों भी इसके लिए यूज होती है, और जो कई जगह ऐसा है कि हैंड से भी होती है। फिर आया है जूट। अब देखो जूट का क्या, एक तरह का प्लांट होता है, जैसे आपके नॉर्मल प्लांट होता है ना, ये होता है जूट का प्लांट। अब जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट। ओके ये कहा स्टेम से मिलता है, स्टेम मतलब ये वाला जो एरिया है ना, इससे क्या होता है, ये फाइबर मिलता है। उसमें तो कैसा होता है, फ्लावर की तरह बाहर आ जाता है, पर इसके अंदर इस स्टेम से निकाला जाता है। और ये क्या होता है, रेनी सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब रेनी सीजन में ही आप क्या कर सकते हो, जूट के प्लांट को निकाल सकते हो और इसको कल्टीवेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, वो रेनी सीजन में ही मिलता है। और ये कहाँ ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में, ये तीन जगह क्या होता है, जूट का अच्छा मतलब खेती होती है। द जूट प्लांट इज
नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, जब इसके अंदर फूल आने लगते हैं तब इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। मतलब इसका फूल का यूज नहीं है, इसके स्टेम का यूज है। और क्या जो स्टेम को हार्वेस्ट करने के लिए उसको क्या किया जाता है, पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है काफी दिनों तक। फिर क्या होता है, द स्टेम रोड्स एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। ओके, स्टेम रोड्स मतलब क्या होता है पता है, वो पूरा सड़ जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, उसका फाइबर उससे अलग हो जाता है और फिर क्या करते हैं, उसको हाथों से अलग किया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। मतलब फैब्रिक बनाने के लिए जितने भी फाइबर है उनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यार्न में। मतलब पहला आपका स्टेप होगा फाइबर का, दूसरा होगा यार्न का, तीसरा आपका बनेगा फैब्रिक्स का। ओके, तो अब यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, मतलब कॉटन यार्न कैसे बनाना वो देखो। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी है, पर एक्टिविटी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप एक बार रीड कर लेना। अब यहाँ से नीचे वाले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब जो यार्न बनाने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टूगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ओके, देखो ये क्या करता है, मतलब उसके अंदर से पहले फाइबर निकाल के, ऐसे जो फोटो में दिखा रहा है ना, ये फोटो में इस तरह से क्या किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है। और ये ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है, थोड़े मतलब धागे जैसे बन जाते हैं। पहले एकदम बहुत पतले रेसे होते, वो रेसे से क्या होता है, थोड़े धागे बन जाते हैं। ओके, अब फिर और इसी को क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। ओके, एक तरह का जो सिंपल सा डिवाइस यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं, टकली बोलते हैं। आपको फोटो दिया तलवार जैसा है ना, यही क्या है, टकली है। ओके, तो ये यूज होता है। इसको छोड़ के एक और अनदर डिवाइस इज ऑल्सो ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और दूसरा क्या होता है, चरखा भी यूज होता है, जिसको किसने पॉपुलर किया था, महात्मा गांधी ने पॉपुलर किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम पे। कि भाई इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उस टाइम, इंडिपेंडेंस के वजह से इनको उन्होंने क्या किया था, उसको फेमस किया था, जिससे क्या पब्लिक इंकरेज हुई थी कि भाई वो क्या करे, खादी और सून के क्या हो कपड़े पहने, और जो ब्रिटिश की मिल है उनको क्या करे, बाइकआउट करे। और इसको पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 1956 में क्या किया, एक मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो कंसिडर एक बॉडी बनाई। मतलब बॉडी बनाने का मतलब एक उन्होंने क्या यूनियन बनाया, जिसमें क्या हो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिससे क्या हो, खादी और विलेज की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है उनको क्या मिले, मोटिवेशन मिले। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। ओके, बड़ी बड़ी स्पिनिंग मशीन से क्या होता है, मतलब एक इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होता है, स्पिनिंग का काम होता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ओके, स्पिनिंग होने के बाद यार्न का किस लिए यूज होता है, फैब्रिक के लिए यूज होना लग जाता है। यार्न टू फैब्रिक, अब देखो यार्न कैसे बना वो पता चल गया स्पिनिंग के। अब यार्न से फैब्रिक मतलब कपड़ा कैसे बनेगा, क्योंकि अब तक हमने क्या बनाया, लंबे लंबे धागे बन गए, मतलब छोटे रेसे से धागे बन गए, धागे से फैब्रिक कैसे बनेगा वो देखे जाते। देर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। ओके, यार्न से फैब्रिक बनाने के बहुत सारे क्या है, तरीके हैं, बहुत सारे वेज है। द टू मेन प्रोसेसिंग आर वीविंग एंड नीटिंग। ओके, दो प्रोसेस है, एक तो वीविंग की, एक है नीटिंग की। इससे क्या होता है, कपड़ा बन सकता है। तो वीविंग क्या एक एक्टिविटी दिया है, तो एक्टिविटी तो आपको काम नहीं आएगी, पर ये देख लो, ये जो आपको वीविंग की प्रोसेस दी हुई है, यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न। ओके, दो सेट ऑफ यार्न से क्या किया, उनको अरेंज साथ में करके क्या बनाया, मतलब कपड़ा बनता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। मतलब दो मतलब क्या अलग अलग यार्न लेंगे और उनको क्या करेंगे, साथ में एडजस्ट करके क्या होगा, वीविंग का प्रोसेस होगा। देखेंगे हम आगे कैसे होता है। तो देखो, अब इसके एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बोला, एक पेपर दिया, देखो दो अलग अलग कलर के पेपर है, और उन दोनों को देखो ऐसे मतलब अरेंज किया, एक को इस तरफ अरेंज किया और दूसरे को इस तरफ अरेंज किया। ये देखो, ये वाला आपका फोटो है ना, इस फोटो में आपको दिख रहा है, एक को कैसे वर्टिकल अरेंज किया, दूसरे को हॉरिजॉन्टल अरेंज किया। देखो स्टार्टिंग में इसने क्या, दो पेपर लिए, उनको फोल्ड किया और इसको ऐसे अरेंज किया, और इससे लास्ट में देखो डी में जो आपको बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक कपड़े जैसा बन गया। मतलब पेपर पर से उसने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। वैसे ही ये क्या करते हैं, धागे पर से क्या करते हैं, यान पर से क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। इन अ सिमिलर मैनर, और इसी तरीके से जैसे क्या होते हैं, दो सेट को अरेंज करते हैं, वैसे ही यान के अंदर भी होता है। टू सेट्स ऑफ यान, यान के दो सेट लिए जाते हैं, आर वुवन, जो इसको क्या एक दूसरे में बुना जाता है, और इससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। और क्या होता है, ये जो यान होता है वो पेपर स्ट्रिप के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा थिन होता है, और इसको क्या होता है, लूम्स के अंदर ये सब काम किया जाता है। और लूम्स दो टाइप के हो सकते हैं, हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। पावर ऑपरेटेड का मतलब जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और हैंड ऑपरेटेड मतलब जो मैनुअली हाथ से काम होता है, नीटिंग। ओके, इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज। नीटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न यूज होता है, इसके अंदर क्या होता है, दो यार्न यूज होता है। देखो ये जो आपको दिया है ना,
नीटिंग का एग्जांपल ये जो है ना, आपने स्वेटर के टाइम में आपने देखा होगा कोई आपकी दादी माँ या मम्मी जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, तो क्या इस तरह का क्या होता है, यान। तो ये जो आपका बॉल के शेप में दिया ना, ये यान है, और इस यान को क्या करते हैं, इसको मतलब यूज करके नीटिंग बनाते हैं। हम नीटिंग करते हैं और नीटिंग से क्या बनता है, आपका स्वेटर हुआ या कोई भी कपड़ा बन जाता है। ओके अब इसने आपके ये बोला है कि कभी आपने देखा है कि आपके मतलब कोई कपड़ा होता है या उसका एक आप धागा खींचते हो, और कई बार क्या होता है वो कपड़ा पूरा का पूरा क्या होता है, अनरेल्ड हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, एक तरह से खुल जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो एक ही धागे से क्या होता है, आगे से आगे बना होता है। तो एक आप खींचो तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे के सारे निकल जाएंगे। अब नीटिंग का भी प्रोसेस है ना, नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो मशीन। मतलब ये जो नीटिंग है ये भी हैंड से भी हो सकती है, मतलब मैनुअल भी हो सकती है और मशीन से भी हो सकती है। आगे चलते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। ओके वीविंग और नीटिंग दोनों ही काम होता है, पर ये दोनों अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनाने के लिए यूज होता है। उनका क्या मतलब सेम फैब्रिक के लिए दोनों काम होता नहीं है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लोथिंग मटेरियल। ओके जो क्लोथिंग मटेरियल है, कपड़े की हिस्ट्री की हमारे अंदर, वो देखते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है पता है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एशियन टाइम। ओके पुराने टाइम में हम क्या यूज करते थे, ऑब्वियसली हम क्या करते थे, पत्ते फिर घास और वैसी चीजें क्या करते थे, बांध के रखते थे। और बहुत बार एनिमल के क्या होता है, जो चमड़ी होती है या फिर बार्क ऑफ ट्री होती है, पेड़ की जो खाल होती है, वो सब हम क्या करते थे, यूज करते थे, हम अपने आप को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जैसे जैसे पीपल क्या हुआ एग्रीकल्चर के अंदर सेटल होने लगा, मतलब पहले तो क्या होता है, स्टार्टिंग में सिर्फ लोग एनिमल हंटिंग करके ही अपना काम चला रहे थे, जिनको खाते थे और उनका काम चलता था। पर धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिससे वो अलग अलग क्या क्रॉप्स उगाने लगे। एग्रीकल्चर के साथ होते होते उन्होंने क्या किया, ट्विंग एंड ग्रास इनटू, क्या किया, मतलब जो लीव्स होती है ना, उनको मतलब क्या किया, बांधना स्टार्ट किया, मतलब कपड़े की तरह यूज किया। स्टार्टिंग में वो एनिमल की बाहर किया, पेड़ की छाल मतलब यूज करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रास किया। फिर उन्होंने क्या सोचा कि इन ग्रास को भी क्या कर सकते हैं, अरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे कपड़े बना सकते हैं। और फिर यही सेम चीज उन्होंने एनिमल के साथ भी की, जो एनिमल के बाल होते हैं उनको क्या किया, वीविंग का प्रोसेस करके उन्होंने, जो है सब उस टाइम कोई मशीन नहीं होता था, हाथ से होता था। और ये जो हमने अभी पढ़ा था, इस तरह से उन्होंने कपड़े बनाने स्टार्ट किया। और उस टाइम मतलब कोई स्टिचिंग का प्रोसेस नहीं होता था, खाली वो कपड़े लपेट लेते थे, मतलब सिर्फ कपड़ा बन जाता था और कपड़ा लपेट लेते। जैसे आपने धोती देखा होगा, तो धोती एकदम सिंपल सा कपड़ा होता है, उसको ऐसा फोल्ड करके क्या करते हैं, लपेट लेते हैं। ओके फिर द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। स्टार्टिंग में जब जो पहनते थे वो क्या ज्यादातर कॉटन का ही पहनते थे, जो क्या होता था, रीजियन नियर द गंगा, जो गंगा रिवर के आजू बाजू होता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट। ओके फ्लैक्स का एक प्लांट है, ये आप याद रख लेना, आपको एग्जाम में आ सकता है। ये फ्लैक्स क्या एक तरह का प्लांट है, और ये प्लांट क्या काम आता है, फ्लैक्स इज अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, जो हमको क्या देता है, नेचुरल फाइबर देता है। इन एशियंट इजिप्ट, और इजिप्ट के पहले के टाइम में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स। ओके कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही क्या होते थे, कल्टिवेटेड, मतलब यूज होते थे नियर द रिवर ऑफ नाइल। नाइल रिवर के क्या होता है, नजीक में क्या होता है, कॉटन और फ्लैक्स दोनों की खेती करते थे, और जिससे क्या बनता था, उनका फैब्रिक बनता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। उस टाइम स्टिचिंग होता नहीं था, स्टिचिंग का मतलब होता है सिलाई, तो उस टाइम सिलाई का काम होता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो क्या करते थे, मतलब अपने जो अलग अलग पार्ट्स है उसमें क्या होता, कपड़े को डायरेक्ट लपेट लिए जाते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विथ द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल। ओके फिर क्या हुआ, स्विंग नीडल का ये मतलब क्या इन्वेंशन हुआ, मतलब जो सुई होती है सिलाई की, उसका क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। फिर क्या हुआ, पीपल ने स्टार्ट किया किसका, मतलब स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया, कि हमको इसको ऐसे मतलब स्टिच करके भी पहन सकते हैं। फैब्रिक टू मेक क्लोथ, स्टिच्ड क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस द इस इन्वेंशन। ओके फिर क्या हुआ, मतलब जैसे एक बार इन्वेंशन हुआ उसके बाद जो स्टिचिंग के प्रोसेस हुए बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला, धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट आने लगा। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज यूज एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। अब ये क्या बोला, आज की डेट में भी जैसे साड़ी हुआ, धोती हुई, लुंगी हुई और टर्बन मतलब जो पगड़ी हुई, उनको स्टिच किया जाता है नहीं, उनको डायरेक्ट ही लपेटा जाता है। ये सब की हमारे पहले के जमाने की परंपरा ही है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी ऑफ एग्जिस्ट ऑल्सो इन द फैब्रिक्स एंड
क्लोथिंग आइटम। ये बोल रहा है कि जैसे हमको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है किसकी, खाने पीने की, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वैरायटी किसकी है, कपड़े की। ओके, अब ये जो कॉटन वाला है ना, इसके एक बार प्रोसेस हमने देखी है, फिर भी देख लो। सबसे पहले हमारा क्या होता है, कॉटन रोल होता है, फिर उसको गिनिंग की प्रोसेस करके हम उसमें से क्या निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं, फिर स्पिनिंग की प्रोसेस करके उसके अंदर से यान बनते हैं। और यान को दो प्रोसेस में बांटा जाता है, नीटिंग और वीविंग। नीटिंग अलग क्लोथ के लिए होता है, वीविंग भी क्या होता है, अलग क्लोथ के लिए होता है। और इसके बाद हमारा क्या फाइनल बन जाता है, क्या, फैब्रिक, मतलब जो कपड़ा जिससे, और फिर इसको हम क्या करते हैं, स्टिच करा के अपने अकॉर्डिंग जैसे जो बनवाना है वो बना के हम इसको पहन लेते हैं। ओके, ये चैप्टर समझ में आया। ओके, ये जो भी आपके कीवर्ड है वो सब ऑलरेडी चैप्टर के अंदर डिस्कस हो गए, इसलिए मैं वापस आपको इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। ओके, अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल रहा है, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है, कोई आपको सजेशन हो, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप हमको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कीजिए। पुरोहित एजुकेशन के नाम से हमारी आईडी और फेसबुक पेज बना हुआ है, आप प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए पेज को, और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।